हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग ठीक रहेंगे और आप लोग बहुत डेली मेहनत कर रहे रहेंगे। मुझे पता है जो ब्रोकर है, चैनल पार्टनर है, वो लोग बहुत सारे मेहनत करते हैं। सो आपको इस वीडियो में आपको मैं ट्रेनिंग का स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा। यहाँ पे ब्रोकर और जो सीपी है, चैनल पार्टनर है, जो फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है उसके बारे में मैं आपको पूरी डिटेल्स में बताऊंगा। यहाँ पे जो पहला स्टेप है हम उसके बारे में ट्रेनिंग बात करेंगे। मैं आपको एक ट्रेन करना चाहता हूँ, ओरली ट्रेन करना चाहता हूँ। नहीं, ऐसे नहीं कि आपको मैंने ऐसा बता दिया वैसा बता दिया। एक नॉर्मल ट्रेन है और आपको ट्रेनिंग करना है। जैसे में हम फर्स्ट स्टेप में बात करेंगे सबसे पहले, और वीडियो थोड़ा सा एंड तक देखिए, आपको थोड़ा सा कुछ ना कुछ नॉलेज मिल सके। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मेरा जितना रियल एस्टेट मार्केट एंड रियल एस्टेट डेवलपर्स भी हूँ मैं, तो मेरा जो एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। जो मैंने हर एक क्लाइंट्स के साथ कैसा क्या करना है और ब्रोकर एनसीपी लोग कैसे काम करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा ट्रेनिंग देना चाहता हूँ। और जो लोग नए हैं उनके बारे में मालूम नहीं है कि हम कैसे स्टार्ट करें। आज ही मेरी एक फ्रेंड से बात हुई, तो उन्होंने बताया कि मैं मीटिंग हुई मेरी उनके साथ, एंड उनको रियल एस्टेट में ब्रोकर एंड सीपी वर्क में काम करना था। तो मैंने उनको सब स्टेप बाय स्टेप बताया यहाँ पे। तो मैं आज ये वीडियो आपको शेयर करना चाहता हूँ। वीडियो पे बने रहिए, और वीडियो को लाइक नहीं किए तो सबसे पहले आप लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप सबसे पहले नए हैं और आपको कंटिन्यूस ये वीडियो देखना है स्टेप बाय स्टेप। एक सक्सेसफुल ब्रोकर और चैनल पार्टनर बनना है तो आपको इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, और बेल आइकॉन भी प्रेस कर करके, क्योंकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, रियल एस्टेट में क्या होता है कि देखिए, वैसे तो फेल होना तो स्किल नहीं होता है, बट रियल एस्टेट में ऐसा होता है कि एक गलत फाउंडेशन होता है। गलत माइंडसेट की वजह से रियल एस्टेट मार्केट है ना, काम करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, उसके बाद है ना छोड़ देते हैं यहाँ पे। तो कुछ गलत चीज़ें होते हैं ब्रोकर और सीपी के साथ, और उसके बाद वो फेल हो जाते हैं यहाँ पे। सबसे पहले आपको क्या समझना होगा, ब्रोकर का मतलब बायर और सेलर मिलना नहीं होता है कभी भी। आप ब्रोकर हो या सीपी है, ब्रोकर लेकर आया, बायर को भी लेकर आया, सेलर को, दोनों को मिला दिया और मिलके बातें कर लिए, ऐसे नहीं होता है। आज के डेट में आपको इस टाइम में, मतलब जो चल रहा है मार्केट में रियल एस्टेट, आपको प्रॉपर प्रोफेशनल रियल एस्टेट कंसल्टेंट बनना जरूरी है। और जो प्रोफेशनल रहता है उसी को ही क्लाइंट जाता है, उसी वही क्लाइंट वो प्रोफेशनल को क्या चाहिए रहता है, क्लाइंट को यही चाहिए रहता है कि उसको अच्छे से गाइड करे, अच्छे से गाइडेंस दे, उसको हर चीज़ अच्छे से बारीकी से बताए। वो प्राइस कभी नहीं पूछता है, पहले गाइडेंस लेता है, गाइड लेता है आपसे, और गाइड लेने के बाद ही वो आगे का स्टेप करता है। अभी बहुत सारे ऐसे रियल एस्टेट मार्केट में बहुत सारे ब्रोकर आए हुए हैं, चैनल पार्टनर आए हुए हैं, बहुत सारे नए नए ज्वाइन हुए हैं, जॉब छोड़ के कोई ज्वाइन हुआ है नए नए। तो मोस्ट ऑफ क्या लगता है कि उनको ब्रोकर बन गया, सीपी बन गया कि तुरंत पैसा आता है, ऐसा नहीं रहता है। न्यू ब्रोकर यही गलती करते हैं कि सबसे पहले कमीशन के पीछे भागते हैं, जहाँ पे कमीशन ज़्यादा मिले उसके पीछे भागते हैं। और ऐसा लगता है कि मुंबई, थाने, पुणे, कहीं भी रहे, हर प्रोजेक्ट उनके अंडर रहे, हर प्रोजेक्ट में सेल करते रहो यहाँ पे। और उनका कैसा है कि शॉर्ट टर्म एकदम थिंकिंग रहता है, एक ही शॉर्ट टर्म में पैसा आया, लिया, रख दिया, बस यही रहता है। और जो सक्सेसफुल जो ब्रोकर और वो जो सीपी चैनल पार्टनर रहते हैं, उनका माइंडसेट है ना एकदम अलग रहता है। माइंडसेट कैसा रहता है, फर्स्ट थिंग तो वो ट्रस्ट बिल्ड करते हैं, अपना क्लाइंट के साथ है ना ट्रस्ट बिल्ड करते हैं, और क्लाइंट के साथ है ना रिलेशन लॉन्ग टर्म रहता है यहाँ पे, और रिपीट उसके रेफरेंस से उसको बिजनेस मिलता है। स्टार्टिंग में उसको पहले देखा जाएंगे तो कम डील होती है, ज़्यादा इतनी डील्स नहीं होती है, बट उसका जो रिलेशनशिप, उसका क्रेडिबिलिटी, उसका मेन महत्व रहता है यहाँ पे। तो जब ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिबिलिटी होगी, उसका बिजनेस, उसका जो डील्स,
वो सक्सेस होता है यहाँ पे। तो आपको सबसे पहले क्रेडिबिलिटी बनाना है, रिलेशनशिप अच्छा बनाना है। एक दोस्त क्लाइंट के हिसाब से बात मत करिए, एक दोस्त के हिसाब से बात करेंगे ना, जैसे दोस्त है, फादर है, मदर है, कोई भी सिस्टर है, किससे बात करें वैसे हिसाब से बात करिए, तो आपको ना बहुत अच्छा क्रेडिबिलिटी मिलेगा। और भले वो क्लाइंट्स ने नहीं लिया प्रॉपर्टी आपसे, बट वो बंदा हमेशा रेफरेंस देगा आपको, कभी भी इससे जाके मिलिए, ये ब्रोकर से मिलिए, ये सीपी से मिलिए, आपको अच्छा सजेशन देगा ये। इसमें ये होता है कि कौन से भी प्रोजेक्ट रहे आपका, भले आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं यहाँ पे, तो जो भी प्रोजेक्ट है उसके अंदर सबसे पहले वो डीपली वो प्रोजेक्ट में घुसना चाहिए। सबसे पहले क्या होता है, लोकेशन एडवांटेज रहता है, कारपेट और बिल्डअप एरिया कितना है, साइज कितना है उसका, लेआउट कैसा है उसका, फ्लोर पे कितने फ्लैट्स है, कारपेट कितना आएगा, वॉल थिकनेस कितना है उसका, कौन सा फ्लोरिंग लगने वाला है, क्या लगना है, वो सब चीज़ नॉलेज होना ज़रूरी है यहाँ पे। और उसका जो प्राइस रहता है उसका ब्रेकअप क्या है, मेन क्या है कि प्राइस ब्रेकअप। नहीं तो क्या होता है कि आपने किसी क्लाइंट को लेके आके फ़ोन पे बात हुआ, हाँ आ जाइए, आ गया क्लाइंट, आपने उसको मतलब नॉलेज नहीं दिया, आधा ही नॉलेज दिया, तो भले वो क्लाइंट भी आ गया, बट आपसे मिलने से पहले कौन से भी प्रोजेक्ट में आप जा रहे हैं, जब आपसे मिलता है कोई भी, तब पहला आपका ट्रस्ट होना जरूरी है उसके ऊपर। जब आप ट्रस्ट रहेंगे, वो ट्रस्ट करेगा आपके ऊपर, तब वो डील करेगा, वहाँ पे बुकिंग करेगा। नहीं तो क्या हुआ, क्लाइंट को बुलाया और उठा के लेके वहाँ पे बैठा दिया, आपसे कुछ पूछ रहा है, आपको पता ही नहीं है नॉलेज प्रोजेक्ट के बारे में क्या है, वो मेरा क्लोजिंग मैनेजर बता देगा, ये सब बता देगा, वैसा नहीं रहता कभी भी। कौन सा भी क्लाइंट्स आपसे फर्स्ट टाइम बात करता है तो उसको ट्रस्ट बिल्ड करना जरूरी है यहाँ पे। तो उसके लिए पूरा प्रोजेक्ट का नॉलेज होना ज़रूरी है। जैसे मेन आता है लोकेशन एडवांटेज, कारपेट बिल्डअप एरिया आ जाता है, इसके अंदर क्या क्या आने वाला है, फ्लैट के अंदर फ्लोर कितने है, लैंड पार्सल कितने हैं, वो सब चीज़ नॉलेज होना ज़रूरी है। वो कौन से लोकेशन पे आ रहा है, प्लस कौन सा अप्रूवल है वहाँ पे, सो एंड सो अप्रूवल, जैसे महानगर पालिका, सिडको, एमएमआरडी, एमएसआरडीसी, कौन से भी ऐसे प्रोजेक्ट्स रहेंगे जो अपने लोकेशन पे, अलग अलग लोकेशन पे रहते हैं, तो अलग अलग स्टेट में रहते हैं, अलग अलग यहाँ पे परमिशंस जो अलग अलग सिटी के अंदर परमिशन रहती है, उसके नॉलेज होना ज़रूरी है यहाँ पे। पोजीशन और रेरा, उसका भी नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि पोजीशन कब मिलने वाला है एज पर रेरा के हिसाब से, और रेरा के अंदर डीपली जाके आपको देखना है। रेरा का जो वेबसाइट है, जो प्रोजेक्ट का उसका नंबर है, उस पर जाके आप है ना उसके ऊपर सर्च करिए, कौन से भी स्टेट का रेरा रहेगा, उस पर जाके सर्च करिए, ये रेरा सो एंड सो है, उसमें पूरा बिल्डर का डिटेल्स रहता है। उसमें आपको प्रोजेक्ट के पूरे पेपर्स रहते हैं वहाँ पे, उसके अंदर लिटिगेशन है कि नहीं है, वो पूरा प्रोजेक्ट का नॉलेज होना ज़रूरी है वहाँ पे। कभी कभी क्या होता है कि क्लाइंट्स को आपने बता दिया, रेरा नंबर दे दिया, भेज दिया, और आपने देखा ही नहीं है प्रोजेक्ट में उसके अंदर लिटिगेशन है या कोर्ट केस है, क्या है हुआ है इन केस, तो क्लाइंट आपसे 10 क्वेश्चन करेगा वहाँ पे। उसके पहले आपको मालूम रहेगा उसके अंदर क्या क्या है, प्रोजेक्ट कौन सा है, क्या है, उसका लिटिगेशन है कि नहीं, वो सब चीज़ पता रहेगा। तो देखने से पहले रेरा के अंदर प्रोजेक्ट के बारे में बता सकते हैं कि ये सब लिटिगेशन है, ये कोर्ट है, बट वो सॉल्व हो जाएगा। पोजीशन मिलने के बाद आपको पूरा सॉल्व हो जाएगा, वो शॉर्ट आउट हो जाएगा उसके। और मेन आ जाता है पेमेंट प्लान कैसा है, कोई 20% 80% लोन में जाता है, CLP प्लान है। और मेन क्या है कि कौन ब्रोकर, कौन सीपी मुझे कम रेट में प्राइसिंग में दे, और वही क्लाइंट उसके पास ही जाता है। वो तो मार्केट में घूमेगा यहाँ पे, बट आपको वो मार्केट, वो प्रोजेक्ट के बारे में, आजू बाजू सराउंडिंग में प्राइसिंग कितना चल रहा है उसके बारे में भी आपको नॉलेज होना जरूरी है यहाँ पे। जब आपको नॉलेज होगा तब वो आपको पता चलेगा कि हाँ ये रेट इतना चल रहा है, वहाँ पे 50 लाख की प्रॉपर्टी है, मैं इसको 48 लाख में क्लोज कर सकता हूँ, क्योंकि 48 लाख में प्रॉपर्टी ये लोकेशन पे नहीं है। एक एग्जाम्पल मैंने दिया आपको, ऐसा होना जरूरी है, तब जाके उसको कॉन्फिडेंट होता है, बढ़ता है, फिर वो आपसे क्लाइंट्स के कितने भी क्या क्वेश्चन है, क्या है उसके मन में, क्या है, मेरा लोन कितना है, मेरा पेमेंट कितना है, वो सब चीज़ आपसे क्लियर करेगा यहाँ पे, वो कॉन्फिडेंट हो जाता है क्लाइंट। तो ये ध्यान में रखना जरूरी है यहाँ पे। देखिए कभी भी क्या होता है कि अकेले ना ब्रोकर स्लो ग्रो होता है, हमेशा अकेला कितना घसेगा, कितना करेगा, क्या करेगा,
तो हर दिन सुबह निकला, शाम को आया, डील नहीं हुआ, टेंशन में रहता है अकेला। तो इसमें क्या होता है, स्लो ग्रो होता है, सीपी रहे या ब्रोकर रहे। इसके लिए क्या करना है, सीपी जो चैनल पार्टनर है, ब्रोकर जो नेटवर्क है, उसके साथ है ना फास्ट ग्रो करता है। कभी भी साथ में मिलके काम करो, एक साथ ब्रोकर से ब्रोकर मिले, सीपी से सीपी मिले, तो एक साथ मिलते हैं तो बहुत काम ज़्यादा फास्ट होता है और ज़्यादा आगे बढ़ने की कोशिश होती है। यहाँ पे स्लो नहीं होता, फास्ट काम होता है यहाँ पे। तो ये एक आपको सीपी नेटवर्क बनाना जरूरी है आपको। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले आपको क्या है कि वेरीफाई डेवलपर के साथ काम करो, एकदम वेरीफाई अच्छा डेवलपर है उसके साथ काम करो, आपके लोकल डेवलपर्स है उसके साथ काम करो, जो डेवलपर पे ट्रस्ट है उसके साथ काम करो, बहुत अच्छा आपको रहेगा। और जो ट्रस्टेड सीपी नेटवर्क है आपका, जो चैनल पार्टनर नेटवर्क हो, उसको ग्रो करो, उसको ज्वाइन करो, उसके साथ काम करो यहाँ पे, वो ठीक है। और प्रॉपर सपोर्ट सिस्टम बनाओ, प्रॉपर सपोर्ट सिस्टम बनाएंगे ना, क्योंकि जैसे मैं सीपी हूँ, आप ब्रोकर है, ये सीपी है, आप मेरे से टच हुए, मेरे से काम किए, तो मैं आपका अंडरस्टैंडिंग सब समझ सकता हूँ यहाँ पे। और आप बोले मेरे क्लाइंट को हैंडल करिए, हम हैंडल करेंगे, मैं नहीं आ सकता हूँ, आप हैंडल करिए, प्रॉपर्टी दिखा दीजिए, क्लाइंट तो आपके टच में रहेगा, उनके भी टच में रहेगा। तो ये सब चीज़, अभी मेरे पास प्रॉपर्टी नहीं है, मेरे पास यो बजट में प्रॉपर्टी नहीं, तो मैं मेरे दूसरे सीपी मेरे चैनल पार्टनर है उसको पूछूंगा, ब्रोकर को पूछूंगा बहुत सारे, तो वो कहीं ना कहीं डील हो जाती है। और इससे क्या होता है कि जो डील होने के बाद तो सबको शेयरिंग होता है, तो इसमें फास्ट डील हो जाती है। जो आपके पास एक ही प्रोजेक्ट वही घुमाया, वो क्लाइंट फिर बाद में दूसरे के पास चले जाएगा। तो क्यों ना एक साथ काम बैठ के काम करे, 4 मिल के बाद काम करे, 10 लोग मिल के काम करे, तो उससे डील अच्छी हो जाती है। एक क्लाइंट को 10 ब्रोकर, सीपी ने भी वही ब्रोकर के साथ घूम रहा है, क्योंकि वो आपके पास ही है। डील होगा तो आपको भी पैसा मिलेगा, उसको भी पैसा मिलेगा यहाँ पे। तो वो सबसे अच्छा है कि आपको उसमें ग्रुप हमेशा ज्वाइन करना ज़रूरी है। कौन से भी ब्रोकर्स के आपके सिस्टम में है तो आप उसके साथ ज्वाइन कर लीजिए। देखिए, जब नेटवर्क होता है ना तो स्पीडली भागते हैं आप, और उसके प्लस सेफ्टी रहती है आपको, और ग्रो अप होता है ज़्यादा इसमें, इसलिए नेटवर्क बनाना जरूरी है आपको यहाँ पे। कभी कभी क्या करते हैं ब्रोकर है ना, थोड़ा सा मिस्टेक कर देते हैं, सीपी लोग भी मिस्टेक कर लेते हैं। पहले क्या बोलते हैं, कोई कोई ऐसे लोग हैं, मैंने देखा, मेरे एक्सपीरियंस, तो इतने साल से मैं काम कर रहा हूँ तो देखा हूँ कि पहले क्लाइंट लाओ, फिर मैं देखूंगा, फिर मैं जाके प्रोजेक्ट देखूंगा। ऐसा नहीं होता कभी भी, पहले क्लाइंट लाओ फिर देखेंगे। अरे पहले आपको प्रोजेक्ट का मालूम ही नहीं पता है तो क्लाइंट कहाँ से लेके आएंगे। तो पहले प्रोजेक्ट को समझो, उसको समझने के बाद राइट क्लाइंट जो रहेगा उसको अप्रोच करो, तब उसको पता चलेगा। इसलिए आपकी जो क्लोजिंग होती है ना तो डबल होती है उसके लिए, तो वो पहले ध्यान में रखना है आपको कभी भी यहाँ पे। इसमें मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ, ज़्यादा मैं आपको बोल बच्चन नहीं देना चाहता हूँ। आप मेरे से भी एक्सपीरियंस लोग रहेंगे और मेरे से भी बहुत साल से काम करते रहेंगे, और अब भले एक्सपीरियंस का मैं नॉलेज ज़्यादा है तो वो भी लोग रहेंगे यहाँ पे। सिर्फ मैं आपको सिर्फ एक सजेशन देता, सिर्फ 3 ही काम करना है आपको। एक तो सिर्फ 2 प्रोजेक्ट सिलेक्ट करो जो आपके आजू बाजू सराउंडिंग में है, जहाँ पे उसको प्राइसिंग कम मिले। मतलब 10 प्रोजेक्ट चल रहा है वो एक लोकेशन पे, और 10 प्रोजेक्ट में से 8 प्रोजेक्ट का प्राइस ज़्यादा है, ये प्रोजेक्ट में प्राइस कम है 2 प्रोजेक्ट में, तो वही 2 प्रोजेक्ट में काम करिए जहाँ पे आपके क्लाइंट को बेनिफिट मिल सके यहाँ पे। और उसके लिए प्रॉपरली 2 प्रोजेक्ट लेके ना एकदम कंप्लीटली स्टडी करो, इतना डीपली घुस जाओ उसके अंदर, प्रोजेक्ट के अंदर, तो क्लाइंट कुछ भी क्वेश्चन करे उसका आंसर होना ज़रूरी है आपके पास। उसके अच्छा कि आप जितना इंट्रोड्यूस करेंगे उसको प्रोजेक्ट के बारे में, उतना वो क्लाइंट आपके टच में रहेगा यहाँ पे। तो यही मैं आपको एक 3 टिप्स के बारे में दिया, ये 3 टिप्स हमेशा याद रखिए। एक होमवर्क है आपके लिए, कर सकते हैं यहाँ पे। अगर आप रियल एस्टेट में फाउंडेशन स्ट्रांग बनाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रखो। स्टेप बाय स्टेप हम बातें करेंगे, सिखाऊंगा मैं इसके अंदर आपको कैसे क्या करना है, कैसे करना है, वो सब चीज़ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। ये मेरा पहला स्टेप था, मैं आपको समझाने की कोशिश किया होगा, आपको अच्छे से समझ में आया होगा।
आई होप। बस गलती कुछ क्या हुआ होगी तो माफ़ कर देना दोस्तों, बस यही मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। क्योंकि कैसा है कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको शेयर करने वाला हूँ, वो क्लाइंट को हैंडलिंग कैसा करना है, ट्रस्ट बिल्डिंग कैसा करना है यहाँ पे। इसके लिए क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकॉन प्रेस करना, नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे यहाँ पे। देखिए एक साथ ग्रो करेंगे, फास्ट क्लोजिंग भी होगा और पैसा भी ज़्यादा आएगा यहाँ पे। तो वेलकम टू प्रॉपर्टी जोन सीपी नेटवर्क। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।